नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर। 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 28 अक्टूबर को तय होगी 1066 उम्मीदवारों की किस्मत। 8 मंत्री समेत कई दिग्गज है मैदान में। पहले चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी। वोटरों से वोटिंग की अपील। सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली के जंदाहा में आरजेडी पर कसा तंज। का रघुवंश बाबू के साथ किया कैसा व्यवहार। सीएम नीतीश ने कहा, ऐसे लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपराध और भ्रष्टाचार से कभी नहीं करेंगे समझौता। वैशाली के महुआ में भी सीएम नीतीश ने जेडीयू प्रत्याशी आसमा परवीन के लिए मांगा वोट। लालू राबड़ी शासनकाल की दिलाई याद। मुजफ्फरपुर के सकरा में भी सीएम नीतीश ने जेडीयू प्रत्याशी अशोक चौधरी के पक्ष में मांगा वोट। काम के आधार पर मांगा वोट। तेजस्वी ने खेला जातीय कार्ड का। लालू राज में बाबू साहब के सामने गरीब चलता था सीना तान के। तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का पलटवार। कहा, बिहार की जनता नहीं करेगी माफ। तेजस्वी यादव ने भागलपुर के पीरपैंती में चुनावी सभा में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। भागलपुर के नाथनगर में भी तेजस्वी के निशाने पर सीएम नीतीश। महागठबंधन को वोट देने की अपील। भागलपुर के नाथनगर में तेजस्वी ने कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में मांगा वोट। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा दोहराया। तेजस्वी ने कहा, उनका डीएनए शुद्ध, जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करेंगे। महंगाई को लेकर तेजस्वी यादव ने एनडीए नेताओं को घेरा। प्याज और आलू की बढ़ती कीमतों को लेकर हमला। तेजस्वी को जीत दिलाने के लिए उनकी बहनें सोशल मीडिया पर सक्रिय। एनडीए के खिलाफ अभियान। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भभुआ में चुनावी सभा को किया संबोधित। वीरेंद्र कुमार कुशवाहा के पक्ष में मांगा वोट। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी पर नीतीश कुमार को भ्रम में रखने का लगाया आरोप। कुशवाहा ने बिहार में शिक्षा की बदहाली, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जताई चिंता। इस बार लोगों से सरकार बदलने की अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औरंगाबाद के गांधी मैदान में चुनावी सभा को किया संबोधित। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर किया सीएम नीतीश पर वार। कहा, 7 निश्चय में हुआ घोटाला। चिराग के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का तंज। कहा, जो 10 लाख के जूते और घड़ी पहनता है उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। चिराग के बयान पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का भी पलटवार। का भड़काने वाली भाषा बोलकर चिराग पासवान सुर्खियां तो पा सकते हैं लेकिन वोट नहीं। बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने औरंगाबाद के बारून में नवीनगर विधानसभा के जेडीयू प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सिंह के पक्ष में मांगा वोट। एनडीए प्रत्याशियों के लिए भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव नेहरुआ ने मांगा वोट। आरजेडी की सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चुनाव से पहले ही मानी हार। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने वीडियो को किया प्रमाणित। कहा, ज्ञान भवन का है वीडियो। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू विधायक शशिभूषण हजारी ने कहा, ग्रामीणों ने किया विरोध। छपरा में असामाजिक तत्वों ने निर्दलीय उम्मीदवार झरमियन राय की गाड़ी पर किया पथराव। शेखपुरा और बरबीघा में पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी। एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह ने नालंदा के सिलाव में पार्टी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। एलजेपी उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया ने सासाराम में किया रोड शो। मधेपुरा के उदा किशनगंज में पुला चौक पर जन अधिकार पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन। मतदान केंद्र हटाए जाने पर नालंदा के नूरसराय में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। पटना में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का दावा, बिहार में बनने जा रही महागठबंधन की सरकार। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का वार। कहा, मुंगेरी लाल के सपने जल्द टूटेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बिहार में एनडीए के पक्ष में विराट लहर। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने वित्त मंत्री पर दिए गए बयान को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा से जताई नाराजगी। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह का दावा, 2/3 बहुमत से एनडीए बनाएगी सरकार। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी पर विरोधियों को धमकाने और मारपीट का आरोप। बिहार बीजेपी की प्रदेश मंत्री अमृता भूषण राठौर को मिली धमकी। मधेपुरा के बिहारीगंज में शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव का चुनावी अभियान। डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही सुभाषिनी। मुंगेर के तारापुर में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कर्मवीर कुमार भारती के समर्थन में किया प्रचार। निजी क्षेत्र में देंगे आरक्षण का वादा। आरा के संदेश में एलजेपी प्रत्याशी श्वेता सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। वैशाली के महुआ में आरजेडी प्रत्याशी का प्रचार। का महुआ में आरजेडी की लहर।
भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह और गायक छोटू छलिया भी आरजेडी के लिए कर रहे प्रचार। पटना में बीजेपी के नए पोस्टर में एनडीए के सेम उम्मीदवार नीतीश कुमार को नहीं दी गई जगह, विपक्ष ने साधा निशाना। अरवल में चुनाव के लिए बनाए गए 2 आदर्श बूथ। जहानाबाद में पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन की बैठक। पहले चरण के चुनाव प्रचार को लेकर मुंगेर में सीसीए 3 के तहत 83 असामाजिक तत्वों को किया गया चिन्हित। पटना के वेटनरी ग्राउंड में पीएम की 28 अक्टूबर को चुनावी सभा, पीएम की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर। पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन भभुआ में बीजेपी प्रत्याशी ने झोंकी ताकत। गोपालगंज के भोरे सुरक्षित सीट से महागठबंधन प्रत्याशी जितेंद्र पासवान पैदल ही कर रहे हैं प्रचार। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी रामाधार सिंह ने किया रोड शो। गोपालगंज विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी और लालू के साले साधु यादव का जनसंपर्क अभियान। आरा के बरहड़ा में आरजेडी प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान। गया के अतरी में एलजेपी उम्मीदवार ने मुकाबले को बताया त्रिकोणीय। कटिहार के कोढ़ा विधानसभा की चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय, बीजेपी कांग्रेस और जाप में कड़ा मुकाबला। शेखपुरा के बरबीघा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई कार्यालय पहुंचकर मांगा सहयोग। गया के वजीरगंज में भारतीय सब लोग पार्टी प्रत्याशी चितरंजन कुमार ने किया रोड शो। मुजफ्फरपुर में बेटे के लिए मां आंचल फैलाकर मांग रही वोट, जेल में है राष्ट्रीय जन पार्टी को उम्मीदवार अनय राज। खगड़िया में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रशासन मुस्तैद। बाढ़ में ट्रेनिंग सेंटर जा रहे मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत। गया में 28 अक्टूबर को मतदान, सुरक्षा कर्मियों को मिली बूथों की कमान। सासाराम में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद, एसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ की बैठक। पीएमसीएच परिसर से 2 महीने पहले चोरी बच्चा दिल्ली से बरामद, 30,000 में हुआ था सौदा। पटना सिटी के मोहम्मदपुर मोहल्ले से होम्योपैथ डॉक्टर के घर ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति चोरी। दानापुर में खगौल रोड पर मेडिकल शॉप से चोरी, ग्रिल तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। वैशाली के महुआ मुस्तफापुर में बाइक एजेंसी में सेंध काटकर भीषण चोरी, 2.5 लाख रुपए कैश, कंप्यूटर, टीवी, सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर उड़ा ले गए अपराधी। बक्सर में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से एक युवक की मौत, चांदपुरा थाना के बंदवारा घाट की घटना। जहानाबाद के बखनपुरा गांव में गोलीबारी को लेकर छापेमारी, 4 गिरफ्तार। 2 देसी राइफल और एक खोखा भी बरामद, पुरानी रंजिश में गोलीबारी में लोग हुए थे घायल। शिवहर में जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या मामले का खुलासा, शूटर गिरफ्तार। आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व और प्रतिद्वंदिता को लेकर वारदात को दिया गया अंजाम। जमुई में हार्डकोर नक्सली कमांडर सुरेन कोड़ा का सरेंडर, 15 सालों से था फरार। मुजफ्फरपुर में महिलाओं की लाठी डंडे से पिटाई का एक वीडियो वायरल, लड़की से छिड़खानी का विरोध करने पर पिटाई। बेगूसराय में चोरों के ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई, बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया था चोर। कटिहार के मनियारी में नहाने के दौरान गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत। सुपौल में अलग अलग मामले में भारी मात्रा में शराब जब्त, मलहद वार्ड में 10 कार्टन शराब बरामद। सासाराम के दरिगांव में नहर से दारोगा के बेटे का शव बरामद, 3 दिनों से लापता था धनंजय। गोपालगंज में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कुचायकोट में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। मुंगेर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, पिटाई का बदला लेने के लिए पिटाई। किशनगंज में कार से 2,90,000 रुपए कैश जब्त, देहरादून से सिल्लीगुड़ी जा रहा था कार सवार। बेगूसराय में एसटीएफ की कार्रवाई में नक्सली दयानंद मालाकार उर्फ छोटू गिरफ्तार। बाढ़ मंडल उपकारा में छापेमारी, 1 घंटे तक ली गई वार्डों की तलाशी। किशनगंज के ठाकुरगंज में गाड़ी से 30 बोरा चाइनीज मटर जब्त। दानापुर में मस्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा, डांडिया नाइट्स के नाम पर ठगी। नवगछिया के बिहपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, नाराज लोगों ने NH-31 को किया जाम। गया में दुर्गा पूजा के मौके पर बारबालाओं का डांस, बारबालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। कटिहार के कुर्सेला में लापता युवक का मिला शव, जमीनी विवाद में हत्या। कैमूर में चेकिंग के दौरान मिला 3 बम और डेटोनेटर, 1 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 7 लोग घायल। गोपालगंज में रंगे हाथ पकड़ाया चोर, लोगों ने की चोर की बेरहमी से पिटाई। भागलपुर केशीपुर में 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत, पुल को पार करते समय फिसला पैर।
कटिहार में जमीन विवाद में पिता पुत्र की पिटाई, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मोतिहारी के रायटोला में नहाने के दौरान 3 बच्चियां डूबी, एक की मौत। बक्सर में 3 दिन से लापता 2 भाइयों का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गया के ठिकाने में जाप प्रत्याशी अजय कुमार पर अपराधियों ने की फायरिंग, पुलिस ने 4 खोखा किया बरामद। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिला की मौत, 4 लोग घायल। बांका में आरजेडी उम्मीदवार जावेद इकबाल अंसारी ने अपनी जीत को बताया सुनिश्चित। मुंगेर के तारापुर से दिव्या प्रकाश चुनाव प्रचार में जुटी। बक्सर में एमआईएम प्रमुख ओवैसी का प्रचार अभियान। पटना सिटी में मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने किया चुनाव प्रचार। भागलपुर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीनियर एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। बगहा में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। औरंगाबाद के मदनपुर में बाल विकास परियोजना के कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस। नवादा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मशाल जुलूस। हाजीपुर में 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं का कराया गया मतदान। बक्सर में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। जमुई में सिकंदरा के सोनखार मैदान में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। शेखपुरा के इस्लामिया स्कूल मैदान में चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। चुनाव प्रचार के शोर में खगड़िया के किसानों की आवाज दबी। भागलपुर में चुनाव को लेकर दियारा इलाके में एरियल सर्वे। दुमका के दंगल में सीएम हेमंत सोरेन ने संभाली कमान, बसंत सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए 31 अक्टूबर तक दुमका में करेंगे कैंप। पलामू में हत्या के 2 मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार। देवघर के नगर थाना क्षेत्र में 2 कार की आमने सामने टक्कर, 5 लोग घायल। रांची के न्यू पुंदांग में महिला से छिड़कानी के खिलाफ लोगों ने जगन्नाथपुर थाने का किया घेराव। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला के घाघरा थाना इलाके में भाई बहन की हत्या कर शव को फेंका। देवघर के कॉलेज रोड पर 2 कारों के आमने सामने में टक्कर। लातेहार के जामडीह जंगल में पुलिस और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कोटी के मुरू थाना इलाके में पीएलएफआई के 3 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। चतरा में रिश्तेदार के घर आए युवक का शव तालाब से बरामद। चतरा के करवाई जंगल में युवक पर जानलेवा हमला। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के समय से ही खड़ी बस में आग लगी, मौत। पाकुड़ के महेशपुर में 17 लाभुक साइबर अपराध के शिकार। बिहार चुनाव को लेकर पलामू में सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की छापेमारी। बोकारो में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भूमि पूजन। जमशेदपुर में भीड़ को कम करने के लिए जागरूकता अभियान। चौकतरपुर में रेलवे कॉलोनी और रेलवे स्टोर को जोड़ने वाली रेल अंडरपास के जीर्णोद्वार की मांग। दुमका के जरमुंडी में शिक्षक को पेंट और ब्रश से खेलने का शौक। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1 लाख के करीब। पलामू पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गुमला के बागमुंद नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। कोडरमा के बरियारडीह बिरहोर कॉलोनी में महिला ने जुड़वा बच्चे को दिया जन्म। रांची में चाकूबाजी के बाद युवक की मौत। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पंचायत सचिव, जैप और गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थियों से की मुलाकात। राज्य में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सेवा भारती की ओर से सिलाई केंद्र का शुभारंभ। खूंटी के नक्सल प्रभावित इलाकों के नए कैंप में संसाधनों का घोर अभाव। रांची के सुखदेव नगर थाने के आसपास लूटपाट के इरादे से चाकूबाजी। जमशेदपुर में मानगो ब्रिज के नीचे से मिला एक नवविवाहिता का शव। पूर्वी सिंहभूम के बैरागोड़ा पुलिस ने ट्रक और उसके ड्राइवर के अपहरण की कोशिश को किया नाकाम। गुमला के सिसई में एक व्यक्ति ने अपने घर में लगाई फांसी। सरायकेला के नीमडी में डायन का आरोप लगाकर महिला को किया गया प्रताड़ित। रांची में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सेवा भारती की ओर से सिलाई केंद्र का शुभारंभ। लोहरदगा में चल रही है गरीब महिला फुटबॉल खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग। समस्तीपुर में चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान। जहानाबाद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत दीपोत्सव और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार विधानसभा में युवा वोटर पहली बार वोट डालने के लिए उत्सुक। मुजफ्फरपुर में चुनाव को लेकर सुरक्षा जांच तेज। मुंगेर में चुनाव को लेकर सघन चेकिंग अभियान।
भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने युवक को देशी कट्टा और 25 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। बांका में हार्डकोर नक्सली बहादुर कोड़ा 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। पटना सिटी में बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। औरंगाबाद में जज को जान से मारने की धमकी। जहानाबाद पुलिस ने जब्त की 106 बोतल शराब। भागलपुर के नवगछिया में एक ट्रक विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में 101 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। रोहतका के सेना में कुएं से एक युवक का मिला शव। हजारीबाग के चौपारण में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई 2 लोगों की मौत। पलामू में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। पुलिस ने गैंगरेप के सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में मामूली विवाद में एक युवक को मारा चाकू। गोड्डा पुलिस जल्द ही 7वीं गैंगरेप मामले में दायर करेगी चार्जशीट। गुमला के रायडी में 19 अक्टूबर को हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। पलामू के चैनपुर में अर्जुन चंद्रवंशी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। गोड्डा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लोहरदगा के सेना में कुएं से एक युवक का मिला शव। पलामू में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। हजारीबाग में मामूली विवाद में एक युवक को मारा गया चाकू। जमशेदपुर के बागबेड़ा में पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मोतीगढ़ के थाना इलाके में बिजली के नंगे तार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। साहिबगंज में आदिवासी नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने गैंगरेप के सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गढ़वा के गोसांग गांव में घर में चोरों ने कैश और सामान पर हाथ किया साफ। सरायकेला के अंसारी मोहल्ले में बेकाबू हाइवा घर में घुसी। बेगूसराय में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सीवान में बेखौफ चोरों ने 2 घरों में लाखों के कीमती सामान पर किया हाथ साफ। कटिहार में आपसी रंजिश में बुजुर्ग की हत्या। पूर्णिया में युवक की हत्या के आरोप में परिजनों ने काटा जमकर बवाल। दरभंगा में बाइक चोर की पोल से बांधकर लोगों ने की पिटाई। किशनगंज में 249 कार्टन विदेशी शराब बरामद, साथ में 2 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में महिलाओं ने पूजा पंडालों में खेली सिंदूर की होली। नवादा में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, प्रशासन की निगरानी में प्रतिमा का विसर्जन। मुंगेर में बड़ी दुर्गा महारानी की शोभा यात्रा, 32 कहारों के कंधों के सहारे मां की विदाई। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बंगाली समुदाय की महिलाओं ने जमकर खेला सिंदूर। पाकुड़ में मां दुर्गा की विदाई पर महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली, मां से सुख और शांति की कामना। रांची में पूरे भक्तिभाव से मां दुर्गा की प्रतिमा का किया गया विसर्जन, कोरोना को लेकर गाइडलाइन का पालन। रांची में सिंदूर खेला का किया गया आयोजन, बांग्ला समुदाय की महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर। पलामू के मेदिनी नगर के दुर्गाबाड़ी में भक्तिभाव से मां दुर्गा को दी गई विदाई, महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर। बोकारो में भी सिंदूर खेला का आयोजन, महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की मां से की कामना। देवघर में महिलाओं ने सिंदूर खेलकर दी माता को विदाई, सिंदूर खेलकर किया जमकर डांस। लौह नगरी जमशेदपुर में मां दुर्गा को विदाई, सिंदूर खिलाकर मां को विदाई। दुमका में विजयदशमी की धूम, मां की विदाई से पहले सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्यवती होने की कामना। हजारीबाग के बंगाली दुर्गा मंडप में सिंदूर खेला का आयोजन। चाईबासा में सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई, महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। पाकुड़ में पूजा पंडालों में गरबा और डांडिया डांस, महिलाओं और युवतियों में दिखा उत्साह। देवघर में नहीं होता रावण का पुतला दहन, देवघर में रावण की वजह से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, स्वास्थ्य विभाग को संक्रमण की आशंका। गढ़वा के तिलदाग मोड़ के पास भक्ति जागरण का आयोजन, स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत किए पेश। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में देखी गई श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।